और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में जीरा किया। उठो मसीह के लिए, हे क्रूस के योद्धाओं, राज झंडा करो ऊंचा, ना हानि होने दो। वो जय पर जय प्राप्त करके सेना ले चलेगा, जब तक कि हर एक शत्रु अधीन न होवेगा। उठो मसीह के लिए, पहरू चिताता है, निश्चिंता से है हानि, उठा लस छोड़ और भय, बुराई को हटा दो निज मन में व आसपास, ईश्वर के नाम से लड़ो कि शत्रु होवे नाश। उठो मसीह के लिए, तू ही के शब्द को सुन, चलो इस महायुद्ध में जय के दिन को चुन। आज्ञा उसी की मानो, विमुख हो बैरी के, विपद में साहस बांधो और लड़ो वीरता से। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सभी को मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो एक और रविवार के लिए जो हम सबों को मिला है कि हम ऑनलाइन के द्वारा से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबों पर अपनी कृपा और करुणा को बनाए रखा है और आज भी हम जीवितों की जमी पर पाए जाते हैं और हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद और गुणानुवाद कर सकते हैं। विशेष गीत जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है भूमिका कश्यप के द्वारा से, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं जो प्रति सप्ताह हमारे लिए मसीह गीत संग्रह से उन गीतों को जो कलीसिया में गाई जाती है रखती है। एक बार फिर से आज एक मसीही सिपाहियों के लिए उनके आगे बढ़ने के संबंध में जो गीत गाई है हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज इसी से संबंधित कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 पद से लेकर के 6 पद तक, यहाँ पर यह सरदीस की कलीसिया को परमेश्वर का यीशु मसीह का ये संदेश है यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के चेला के द्वारा से, जिसे दर्शन दे करके प्रभु ने लिखवाया है और हम यहाँ से बहुत सारी बातों को कुछ सीख सकेंगे जिससे आज हम अपने आत्मिक जीवन को जो है जागृत करने पाएंगे। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। अब ये वो बात है जिसको लेकर के प्रभु ने खत लिखा है और हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, मैं आपके सामने सरदीस के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं, जैसे कि इतिहास में दर्ज है और हर कोई जो है जो वचन को पढ़ता है, वचन को समझता है या अध्ययन करता है, वो इन बातों को जानता है। सरदीस नगर जो है इफिसुस से 50 मील पूर्व में स्थित एक शहर है
और लगभग 1700 फीट ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है और ये स्थान वर्तमान में तुर्किस्तान में पाया जाता है। सरदीस एक बहुत प्रमुख स्थान था और 5 प्रमुख मार्ग यहाँ आकर के मिलते थे। इस कारण यह व्यवसाय का प्रमुख केंद्र भी था। सरदीस में अनेक धनवान लोग रहते थे और उस समय का सबसे धनवान व्यक्ति क्रोएशस सरदीस में ही रहता था। संसार की पहली टकसाल सरदीस में ही खुली थी जहां सिक्के बनाए जाते थे। विश्व में सबसे खूबसूरत और महंगे गलीचे बनाने का उद्योग भी सरदीस में ही था। चूंकि यह एशिया का प्रमुख शहर था, इस कारण यहाँ बनने वाले गलीचों के कारण इस शहर को लोग एशियन गलीचे के नाम से जानते थे। विश्व के 2 प्रमुख मंदिर सरदीस में ही थे। पहला मंदिर डायना देवी का था और दूसरा मंदिर अपोलो देवता का था, जहां पर सूर्य देव की उपासना की जाती थी। ऊंचा में बसे रहने के कारण वहां के लोग ये सोचते थे कि हम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। इस कारण न तो उन्होंने कोई शहर पना बनाया और न कोई पहरेदार नियुक्त किया। पर इतिहास इस बात को बताती है कि 2 बार वहां पर आक्रमणकारियों ने हमला किया। पहली बार फारसियों ने और दूसरी बार यूनानियों ने। सन 17वीं शताब्दी में पहली बार भूकंप आया और बहुत विनाश हुआ। तब वर्तमान शासक तिबिरियुस बहुत राशि खर्च कर 5 साल तक इसका पुनर्निर्माण कराया, जिसके कारण से उसका संपूर्ण कोष खाली हो गया। लेकिन इस भव्य नगर और जो इसका इतिहास है, इसके विपरीत बाइबल में जो बातें लिखी है उस पर हमारा ध्यान हम ले जाएंगे। लेकिन इस कलीसिया के विषय में जो यीशु मसीह ने कहा है, उन बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे और वो बात बड़ी चौंकाने वाली है। इन तमाम खूबियों के बावजूद पर यीशु मसीह इस कलीसिया के बारे में एक बात कहता है। पहले पद में लिखा हुआ है, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। अब ये एक विचारणीय बात है। यीशु मसीह ने कहा है जो स्वयं कलीसिया का आधार है, सिरे का पत्थर है, कलीसिया का निर्माता, संस्थापक और मालिक है, और वही ये कहता है, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। चूंकि ये कलीसिया है, सरदीस की कलीसिया है जिसको ये खत लिखा गया है, और हम भी जो है आज इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि वो कारण क्या है जिसके द्वारा से एक कलीसिया मरती है, या वो कारण क्या है जिसके द्वारा से मसीही जीवन मरता है। क्योंकि यदि आपका और मेरा मसीही जीवन है, हम मिल करके कलीसिया बनते हैं, तो ये व्यक्तिगत भी है और ये सामूहिक भी है, और इसे दोनों तरीके से उन कारणों से हम समझने की कोशिश करेंगे जिसके संबंध में यीशु मसीह ने कहा है। सबसे पहली बात जो है पहले और दूसरे पद में लिखा हुआ है, अंतिम लाइन में जैसे लिखा हुआ है, कहता है यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं। फिर उसके बाद कहता है, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला जो पतमुस टापू में है, दर्शन देख करके यीशु मसीह के द्वारा इन बातों को कलीसिया तक पहुंचाता है। यहां पर लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को जानता हूं और कामों के आधार पर तू जीवित तो कहलाता है परंतु वास्तव में है मरा हुआ। प्रियो, हमारे काम चाहे कितने भी बड़े हों, अच्छे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम मसीह जीवन की बात कर रहे हैं तो एक शब्द इसमें आता है, वो अधूरा है और इसलिए वो मरा हुआ है। यदि हम याकूब की पत्री निकालें, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय, यहां पर याकूब ने कुछ खास बात लिखा हुआ है। 17, 18 और 19 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा।
वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के साथ तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं पर थरथराते हैं। अर्थात काम तो है लेकिन वो विश्वास वाली बात यहां पर नहीं पाई जा रही है। और इसलिए विश्वास जो कर्म के साथ जुड़ा है, जब ना हो, केवल एक ही चीज हो, तो अधूरा है, मरा हुआ है। और इसीलिए सरदीस की कलीसिया के संबंध में जो पहली बात उसके मरने के कारण के बारे में लिखा जा रहा है वो यही है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है, तेरे काम तो मुझको दिखते हैं लेकिन विश्वास मुझे कहीं नजर नहीं आता, और इसलिए तू मरा हुआ है। और तब प्रभु कहता है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो अभी तक रह गई है और जो मिटी नहीं है, उन्हें दृढ़ कर, विश्वास में उन्हें दृढ़ कर, ताकि तू उसका प्रतिफल पा सके। मीका नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 6 पद से मैं आपके सामने कुछ बातों को पढ़ना चाहूंगा। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सन्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुओं में से किसी एक को दे दूं? हे मनुष्य के संतान, मैं पहले बता चुका हूं कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। अब ध्यान से सुने कि तू न्याय का काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर चाहता है कि हम वो चीज दिखाएं परमेश्वर को जो विश्वास के आधार पर परमेश्वर की इच्छा अनुसार है, और वो है कर्म। कुछ ऐसा करें। यहां पर जो है मीका नबी की पुस्तक में हम इन बातों को पढ़ते हैं, न्याय का काम करना, अच्छा व्यवहार करना, इन तमाम बातों के बारे में लिखा हुआ है। ये क्रिया है, इसको मुझको और आपको करना है विश्वास में। जब तक कि मैं ऐसा नहीं करूंगा मेरा विश्वास नहीं होगा, और जब मेरा विश्वास ही नहीं है तो मैं यीशु मसीह में हूं ही नहीं, अर्थात मैं मरा हुआ हूं। जो यीशु मसीह में नहीं है वो मरा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 16 पद से लेकर के 21 पद तक, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं कि जहां अपनी उपज इत्यादि रख सकूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि हे तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत धन संपत्ति है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो जो सब कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। अर्थात यह है कि आप संसारिक जीवन में कितना भी बड़ा कुछ कर ले, यदि यीशु मसीह में वो नहीं होता, यीशु मसीह में नहीं पाया जाता, तो वो सब बेकार है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 5वें पद में यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते, और जो भी बातें प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर के की जाती है वो किसी काम की नहीं है। हो सकता है कि वो व्यक्ति के दृष्टि में, मनुष्य के दृष्टि में उचित नजर आता हो, परंतु प्रियो, हम मसीह जीवन की बात कर रहे हैं जहां पर यीशु मसीह के बगैर कोई भी काम नहीं होता, अच्छा नहीं होता और वो पूरा नहीं होता। और इसलिए सरदीस की कलीसिया के बारे में जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे कामों को तो जानता हूं परंतु मुझे तेरा विश्वास नजर नहीं आता, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तू मरा हुआ है। और यह पहला कारण है व्यक्ति के जीवन का
और कलीसिया के जीवन का, जहां पर विश्वास ना हो, केवल कर्म की बातें पाई जाती हो। और ऐसे में कलीसिया जो है, या व्यक्ति जो है, या परिवार है, वो मरा हुआ नजर आता है। हमें और आपको बड़ा सावधान रहना चाहिए कि जो भी हम करते हैं वो विश्वास के साथ हो, ताकि हम प्रभु की दृष्टि में उचित ठहरे, हमारा काम पूरा नजर आए और हम उसका प्रतिफल पा सकें। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है कि जब आराधना बिना पवित्रता के होती है। फिर से यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय के 4 पद में यदि हम आए तो वहां पर सरदीस की कलीसिया के संबंध में यीशु मसीह ने कुछ अच्छी बातें कहा है। पर हां, यहां पर लिखा है, पर हां, सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। अर्थात परमेश्वर की कलीसिया जीवित तभी रहेगी जब वो पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। चूंकि संसार में हमें पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करने की बात है, तो ये हमारे आराधना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो पवित्रता हम दिखाते हैं आराधना में वो हमारे जीवन में झलकता है। बहुत से लोगों के जीवन में पवित्रता नहीं है और इसलिए जो कुछ भी वो करते हैं, चूंकि मसीह है, आराधना उनके जीवन का हिस्सा है, वो उनके लिए मरा हुआ नजर आता है, रीति रिवाज बन जाता है। और परमेश्वर कोई भी चीज ऐसा नहीं चाहता जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित ना हो। और इसीलिए प्रियो, हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारी आराधना पवित्रता के साथ हो। सबसे पहली बात यह लिखा हुआ है कि जब तू आराधना करे तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो उसे यही आराधना जो है पसंद आता है। यशायाह नबी की पुस्तक यदि हम निकाल लें, उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 13 पद से आगे, तो यहां पर परमेश्वर जो है कुछ बातों को कह रहा है और बड़ी सीरियस बात है। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम का दिन मानना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना करो तो भी तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। ये तमाम बातें प्रभु कहता है, वो अपवित्रता से भरी हुई जो भी बातें हमारा जीवन जब होता है, तो फिर जो भी बातें हम करते हैं, प्रभु बोलता है ये मुझे इससे घृणा आती है, मुझको अच्छा नहीं लगता, मेरा जी नहीं लगता तुम्हारी इन बातों पर। कितनी मतलब एक ऐसी बात परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कहा है जिस पर मुझको विचार करना है। प्रियो, हम लोग जो हैं इस बात को मानते हैं कि आराधना हमारे जीवन के लिए अभिन्न हिस्सा है। हम आराधना करने आते हैं, लेकिन आराधना में यदि पवित्रता ना हो, जैसे यशायाह ने इन बातों को लिखा है, हमारे लिए आराधना बेकार है। प्रभु कहता है इसकी तब यदि तुम प्रार्थना करो, कितनी भी प्रार्थना करो, मैं अपना मुख फेर लूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, जब तक कि तुम अपने आप को पवित्र ना करो। यहां पर एक चीज जो लिखा है सरदीस की कलीसिया के बारे में, वो ये है कि कुछ लोग हैं, तेरे यहां कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। अर्थात वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आराधना करते। चूंकि कलीसिया की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वे लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आराधना कर रहे हैं, और जिनको यह पूरा अधिकार दिया जा रहा है कि वे परमेश्वर के साथ घूमेंगे फिरेंगे, वे उसके साथ रहेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। परंतु हर एक नहीं। कलीसिया एक या दो से नहीं बनता, कुछ लोगों से नहीं बनता। जितने लोग कलीसिया में हैं, सभी से कलीसिया बनती है। कलीसिया एक समूह है, एक झुंड है, जहां पर प्रभु ने मुझको और आपको जोड़ करके रखा है।
और इसलिए प्रियो, हमारा प्रयास रहे कि हम में से प्रत्येक, चाहे परिवार का व्यक्ति हो या कलीसिया का व्यक्ति हो, हम में से प्रत्येक जो है पवित्रता के साथ परमेश्वर की आराधना में अपना समय व्यतीत करें। सपनिया नबी की पुस्तक हम निकालें, 3 अध्याय 3 और 4 पद में कुछ इस प्रकार से बातें लिखी है। उसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी सांझ को अहेर करने वाले हुंडार हैं, जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भोजदत्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया है और व्यवस्था में खींच खाच की है। अब बताइए, कलीसिया में यदि ये सब होता रहे, आराधना में यदि ये सारी बातें अपवित्रता की पाई जाए जिसे परमेश्वर पसंद ना करे, तो फिर जिसकी हम आराधना करते हैं वही इनको अनुचित ठहरा रहा है, तो हमारी आराधना किस काम की। तो आराधना यदि पवित्रता के साथ ना हो, पवित्र जीवन के साथ ना हो, और ये केवल अंदर की बात नहीं है, ये कलीसिया के अंदर की बात नहीं है, ये आपके कलीसिया के बाहर की भी बात है। जो आराधना आप करते हैं, जो जीवन आप जीते हैं, दोनों में बड़ा तालमेल होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 21 और 22 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्मा की मेज में साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? हमको विचारना है। आज हमारा जीवन अंदर और बाहर फर्क नजर आ रहा है, जिसके कारण से ये बातें हमारे सामने रखी जा रही है। पवित्रता के बगैर कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। पवित्रता के बगैर आराधना परमेश्वर को पसंद नहीं करा सकता। और इसलिए ऐसी कलीसिया, ऐसा परिवार, ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से प्रभु की आराधना करता है, वो मरा हुआ है। और तीसरी और अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जब कलीसियाई जीवन या व्यक्तिगत जीवन बिना किसी उद्देश्य के कुछ करता है। 5वें पद में यदि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 5वें पद में यदि आए तो वहां पर लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके दूतों के सामने मान लूंगा। जो जय पाए, आपको और मुझको इस पर एक लड़ाई लड़नी है, परमेश्वर को पसंद होने योग्य हमारी आराधना और जीवन के संबंध में। प्रिय, आसान नहीं है मसीह जीवन की बातों को अपने आप में पूरा करना। मसीह जीवन की बातों के लिए आपको प्रत्येक पल लड़ाई लड़ना होता है। यदि उसमें कोई उद्देश्य ना हो, आप बिना किसी कारण के आप आराधना कर रहे हैं, बस चलो आज चर्च जाना है, चर्च चले गए, चलो प्रार्थना करना है, प्रार्थना कर लिए, बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ लिए, और कोई मकसद नहीं है, पढ़ करके फिर वही पुराना काम हम यदि करने लगे, तो बाइबल कहती है कि इससे ये बिना उद्देश्य का है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, परंतु ये हमको प्रतिदिन मारता चला जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार में यदि अपन आए 7वें अध्याय में, तो बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आकर उसे हे प्रभु कहकर पुकार रहे हैं। तो वहां पर ये बातें कही गई है। यीशु मसीह ने कहा, तुम में से हर एक जो मुझे हे प्रभु कहकर पुकारता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, अर्थात जो मेरे पिता के अनुसार काम करता है, अर्थात जो उद्देश्य के साथ जीवन जीता है और कामों को करता है। क्योंकि वहां पर आगे हम यदि पढ़ें तो वहां पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, प्रभु जी क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? प्रभु जी क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? प्रभु जी क्या हमने तेरे नाम से फलाने काम को नहीं किया? प्रभु जी क्या हमने ये नहीं किया? प्रभु जी क्या हमने वो नहीं किया? तब यीशु मसीह का एक ही जवाब आया, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्योंकि मेरे कामों में कभी भी मसीह की महिमा नहीं रहा, इसलिए प्रभु नहीं जानता मुझको। वो तो मैं अपनी इच्छा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करता चला गया हूं, ताकि लोग मुझे अच्छा कहें, ताकि मैं लोगों की दृष्टि में ठीक ठाक रहूं।
मैंने वैसे काम किए हैं, प्रभु के लिए नहीं है। यीशु मसीह इस बात का हमेशा ध्यान रखते थे और वो उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 4 पद में कहा कि जिस कार्य को करने तूने मुझे पृथ्वी पर भेजा था उसी काम को करके पृथ्वी पर मैंने तेरी महिमा की है। यह है मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य कि मैं सारे कामों को जो करता हूं उसमें प्रभु की महिमा होनी चाहिए, और जो प्रभु की महिमा के विरुद्ध में है वो काम बिना उद्देश्य का है। फिर वो आप अपने मकसद के लिए करते हैं, और जो आप अपने मकसद के लिए करते हैं, कलीसिया अपने मकसद के लिए करती है, ऐसों को प्रभु की ओर से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सरदीस की कलीसिया के बारे में इन बातों को बताया है, क्योंकि ये कलीसिया परमेश्वर की या यीशु मसीह की दृष्टि में मरा हुआ नजर आ रहा है। और उसका कारण प्रभु ने यहां पर बता दिया है। कर्म बिना विश्वास के, आराधना बिना पवित्रता के, और कर्म जो है बिना किसी उद्देश्य के बस किए जा रहे हैं। ऐसे में मसीह जीवन कोई फायदे का नहीं होगा। हम और आप चाहते हैं कि मसीह जीवन का मतलब है कि हम यीशु मसीह के साथ के जीवन को जीने पाएं। और यदि प्रियो हम इन बातों को नहीं करते जो आज हमने देखा है, तो निश्चित माने हम भी परमेश्वर की दृष्टि में मरे हुए नजर आएंगे। एक बात जो यहां पर लिखा हुआ है, केवल नकारात्मक बातें ही सरदीस की कलीसिया के बारे में नहीं है, लेकिन कुछ सकारात्मक बातें भी लिखी हुई है यहां पर। जैसे कि 3 पद में हम पाते हैं, 4 पद में हम पाते हैं, 4 पद में विशेष करके कि तुम्हारे बीच में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हुए हैं, अशुद्ध नहीं किए हैं, वे मेरे साथ रहेंगे, वो मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वो इसी योग्य हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यदि अपन आ जाए 7वें अध्याय को, यदि हम 13 पद से आगे पढ़ें तो यहां पर बड़ा खूबसूरत बात लिखा हुआ है। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, यह श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में वे दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर महान तंबू तानेगा। वे भूखे ना होंगे, वे प्यासे ना होंगे, उन पर न धूप लगेगी ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों में से के पास उन्हें ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों में से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। यह कुछ खास बात है उस प्रकार के लोगों के जीवन के बारे में जो प्रभु में जीवन व्यतीत करते हैं, जो जीवित हैं। और हमारा परमेश्वर चूंकि जीवित है और इसलिए वो चाहता है कि विश्वास कर्म के साथ ही जीवित रहता है वो प्रकट करें, या कर्म विश्वास के साथ जुड़ा होकर के ही जीवित होता है वो प्रकट करें। आराधना पवित्रता के साथ करें, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है और जीवित आराधना हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो काम भी उद्देश्य के साथ देखना चाहता है। और यदि हम इन तमाम बातों को दिखाते हैं तो हम जीवित कहलाएंगे और परमेश्वर के योग्य ठहरेंगे। और यदि नहीं तो सरदीस की कलीसिया के समान प्रभु हमसे भी और आपसे ये कहेगा, तू जीवित तो कहलाता है परंतु मरा हुआ है। कहीं ऐसी बात हमारे साथ ना हो प्रियो। ये बातें सरदीस की कलीसिया से आज प्रभु ने मुझको और आपको सिखाया है। हमारे पास समय है कि हम अपने आप को सुधारें, संवारें और हम परमेश्वर के योग्य विश्वास वाला कर्म दिखाएं, पवित्रता वाली आराधना करें और उद्देश्य वाला काम करें, जीवन जिए, ताकि परमेश्वर हमको इसका इनाम दे सके। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि हम सब जो हैं एक योद्धा के समान लड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, हर एक कठिन परिस्थितियों का सामना करते चले जाएं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितनी बातें मैंने कहा है ये आसान नहीं है। इसके लिए आपको एक लड़ाई लड़नी है और उस लड़ाई में हम और आप हैं। हिम्मत ना हारें, परंतु सारी बातों पर जय पाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 5 पद में, जो जय पाए
वही जीवन का मुकुट पाएगा, श्वेत वस्त्र पहनेगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से कटेगा नहीं। तो आइए हम प्रयास करें और जयवंत होवें और प्रभु की इच्छा के अनुसार वो सब कुछ करें जो सरदीस की कलीसिया ने नहीं किया, ताकि हम परमेश्वर के सन्मुख खड़े हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय वातावरण में जो तूने अपने वचन को कहा, सरदीस की कलीसिया को लेकर के हमें जो बातें सिखाया, सचमुच में प्रभु हमारे लिए एक चेतावनी है। यदि हम वर्तमान में तमाम बातों के मध्य में, आपाधापी के बीच में हम कर्म बिना विश्वास के करते हैं, आराधना बिना पवित्रता के करते हैं, और हमारा जीवन बिना किसी उद्देश्य के होता है, हमारे काम बिना किसी उद्देश्य के होते हैं, तो हम तेरी दृष्टि में मरे हुए हैं। और मरे हुए का मतलब प्रभु जी मरे हुए हैं, जिनके लिए कोई आशा नहीं है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हमें समय दिया है कि हम अपने आप को सुधार लें। जिस प्रकार से तूने सरदीस की कलीसिया के संबंध में कहा, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने का नहीं है उसे दृढ़ कर। प्रभु जी हमारी सहायता अगुवाई करके हम अपने आप को संवारें, तेरे योग्य बने, ताकि हम जीवन की पुस्तक में अपना नाम पा सकें और तेरे साथ सदा रह सकें। हर एक बातों को प्रभु और भी अच्छी रीति से सिखा समझा, क्योंकि बिनती अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुनने कबूल कर, आमीन। हम आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर तुमको आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन।